हे हाय गाइस, दिस इज प्रशांत। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, हमारे रीवा से एक व्यूअर है शुभम, जो कि मेरे एक फ्रेंड भी हैं। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें हैज टू, हैव टू, हैड टू को यूज करने में प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इनका यूज किस तरह किया जाता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं कि इन्हें किस तरह यूज किया जाता है। तो गाइज, यहाँ पर हमारे पास बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। हमारा 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 पहला एग्जाम्पल है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मुझे घर जाना है, उसे घर जाना पड़ा। मुझे इंतजार करना पड़ता था। मोंटी को पढ़ाई करनी थी। तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उन्हें सच बोलना होगा। तो गाइस, आइए देखते हैं उस कंडीशन को कि कहां पर हम हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज करते हैं। तो गाइस, जब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन हो जब आप कुछ काम करने के लिए बाध्य हो जाएं, जब आप हेल्पलेस हो जाएं, मजबूर हो जाएं वो काम करने के लिए, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपको वो काम करना पड़े, तब हम ऐसी कंडीशन में हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज करते हैं। आइए गाइस, देखते हैं कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, यहां लिखा है मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है और वह स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो बाध्य होता है, वो मजबूर होता है कि उसे स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ वो खुद से नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मजबूर है उसे स्कूल जाना पड़ता है। इसी तरह देखिए, मुझे घर जाना है। अब मान लीजिए कोई अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा है और उसे अचानक से घर जाना पड़े, तो वो घर जाना नहीं चाहता है, लेकिन वह बाध्य हो गया घर जाने के लिए, हेल्पलेस हो गया। तो गाइस, जब ऐसी कंडीशन आए कि आप कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको मजबूरन वो कार्य करना पड़े, तब आप इन शब्द का यूज करते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का। तो गाइस, आइए देखते हैं कैसे। और गाइस, अगर आप कंडीशन नहीं समझ पा रहे हैं तो इनके लिए हिंदी वाक्य में पहचान भी है। देखिए क्या है पहचान। जब हिंदी वाक्य के अंत में पड़ता है या फिर ना है, नी है, ने है आदि शब्द आए, तो आप समझ जाइए वहां पर इनमें से किसी ना किसी का यूज होगा। अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है तो प्रेजेंट में क्या आएगी पहचान? पड़ता है, ना है, नी है, ने है आदि। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन भी आ रही है कि वो बच्चा स्कूल तो जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसे मजबूरन जाना पड़ता है, वो ऑब्लिगेट है, बाउंड है जाने के लिए। तो यहाँ कंडीशन भी आ गई और पहचान भी आ गई कि पढ़ता है, ये आ गया पढ़ता है। तो गाइस, जब पहचान ये आ जाए पढ़ता है या ना है, तो भी आप पहचान के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं और कंडीशन के माध्यम से। कंडीशन आपको एक समय के बाद समझ आने लगेगी जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, और अभी आप इससे काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर पहचान क्या है? पढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है? मुझे स्कूल जाना पड़ता है। दूसरा सेंटेंस है मुझे घर जाना है। यहाँ पर भी पहचान आ गई हमारी, जाना है। अब देखिए, ये तो हो गया प्रेजेंट में। ये सेंटेंस कभी कभी पास्ट में भी होते हैं। तो कैसे? उसे घर जाना पड़ा। अब पास्ट में क्या पहचान है? पढ़ा है, पढ़ता है, या ना था, नी थी, ने थे, ये सब आएंगे पास्ट में। जैसे हमारे पास अगला सेंटेंस है, मुझे इंतजार करना पड़ता था। अब मान लीजिए कोई बंदा था, वो इंतजार करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे इंतजार करना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या आ गई? कंडीशन भी आ गई कि ना चाहते हुए भी वो काम उसे करना पड़ता था। और हमारे पास हमारी पहचान भी आ गई कि पढ़ता था। जैसे यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस है, मोंटी को पढ़ाई करनी थी। अब वह पढ़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे पढ़ाई करनी थी। तो यहाँ पर भी कंडीशन हमारी आ गई और पहचान भी आ गई, नी थी। अब जैसे फ्यूचर में भी कभी कभी सेंटेंस होते हैं। फ्यूचर में जैसे लिखा है यहाँ पर, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब कोई बंदा है, मान लीजिए वो नौकरी छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन आ गई, वो हेल्पलेस हो गया, मजबूर हो गया कि उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई कि वह चाहता तो नहीं है नौकरी छोड़ना, लेकिन उसे छोड़नी पड़ेगी।
तो कंडीशन भी हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। और पहचान क्या है फ्यूचर के लिए, सेंटेंस के अंत में आएगा पड़ेगा या फिर ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे आदि शब्द आएंगे। जैसे यहाँ लिखा है तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जैसे नेक्स्ट है उन्हें सच बोलना होगा। अब कोई बंदे हैं उन्हें वह सच बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें सच बोलना पड़ेगा, उनकी ये मजबूरी है, इसके लिए वो बाध्य हो गए सच बोलने के। तो यहाँ पर क्या बना हमारा सेंटेंस, उन्हें सच बोलना होगा। और पहचान भी हमारी क्या आ गई, उन्हें ना होगा, हमारी यहाँ पर पहचान भी आ गई। अब इसके लिए गाइस जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, आइए वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, ये रहा यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हैज टू, हैव टू। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ पर आएगा हैज टू, हैव टू। प्लूरल के साथ आएगा हैव टू और सिंगुलर के साथ आएगा हैज टू। यानी कि आई भी, यू, दे के साथ हैव और ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो आएगा हैज टू। ओके। और अगर सेंटेंस पास्ट में है, यानी कि ये पास्ट में रहा, उसे घर जाना पड़ा, तब आएगा हमारे सेंटेंस में हैड टू। और अगर सेंटेंस फ्यूचर में है, जैसे तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो आएगा विल हैव टू। अब आइए गाइस इन्हीं सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि किस तरह यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ लिखा है मुझे स्कूल जाना पड़ता है, अब मुझे के लिए आ गया यहाँ पर आई। ओके। अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट में है ये सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा, मुझे आई के साथ आएगा, आई हो गया प्लूरल, आई के साथ क्या आएगा, हैव टू। तो आई हैव टू गो टू स्कूल, ये बनेगा हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है मुझे घर जाना है। अब मान लीजिए चार दोस्त बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं और किसी एक दोस्त का घर से फोन आ गया और उसे जाना पड़ रहा है, तो फिर वो क्या बोलता है, मुझे घर जाना है। अब वह खुद से घर जाना नहीं चाहता है लेकिन वो बाध्य हो गया, मजबूर हो गया घर जाने के लिए, तो यहाँ पर क्या बोलेगा वो, आई हैव टू गो टू होम, आई हैव टू गो टू होम। गाइस यहाँ पर जो वर्ब आती है, वर्ब हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में आती है, सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वह पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है उसे घर जाना पड़ा। अब मान लीजिए जो वो चार दोस्त बैठे थे उसमें से एक उठकर चला गया, उसी वक्त पांचवा दोस्त आया और वह किसी से पूछता है कि मान लीजिए मोंटी कहाँ गया, तो फिर वह दोस्त क्या बोलते हैं, उसे घर जाना पड़ा। यानी कि वह जाना नहीं चाहता था लेकिन उसे घर जाना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ये है पास्ट में। अब पास्ट में क्या आएगा, हैड टू, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैड टू गो टू होम, उसे घर जाना पड़ा। आइए गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मुझे इंतजार करना पड़ता था। अब मान लीजिए कोई बंदा है कहीं जाता था और उसे इंतजार करना पड़ता था, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैड टू वेट, यानी कि मुझे इंतजार करना पड़ा या इंतजार करना पड़ता था। अब नेक्स्ट एग्जांपल है मोंटी को पढ़ाई करनी थी। अब वह चाहता नहीं था पढ़ाई करना लेकिन उसे पढ़ाई करनी थी, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, मोंटी हैड टू स्टडी। ओके गाइस, अब देखिए जो प्रेजेंट सेंटेंस होता है उसमें तो प्लूरल में हैड टू और सिंगुलर में हैज टू, लेकिन जो पास्ट में होता है सेंटेंस उसमें सब में हैड टू आएगा। सेम ऐसा ही फ्यूचर में भी सब्जेक्ट कोई भी हो, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सब में विल हैव टू का यूज होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब कोई बंदा है वह नौकरी छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन वह बाध्य हो गया, हेल्पलेस हो गया नौकरी को छोड़ने के लिए, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू लीव द जॉब। सेंटेंस यहाँ क्या बनेगा, यू विल हैव टू लीव द जॉब। आइए गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, उन्हें सच बोलना होगा। अब मान लीजिए कई बंदे हैं और वह सच नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन वह क्या हो गए, बाध्य हो गए, हेल्पलेस हो गए सच बोलने के लिए, तो फिर क्या सेंटेंस क्या है हमारा, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है, उन्हें सच बोलना होगा। तो सेंटेंस बनेगा क्या, उन्हें के लिए आ जाएगा दे विल हैव टू स्पीक ट्रुथ। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि किस तरह हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज किया जाता है।
गाइस जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो हैज टू और हैव टू आएगा, और जब सेंटेंस पास्ट में हो तो हैड टू, और जब सेंटेंस फ्यूचर में हो तब विल हैव टू का यूज करेंगे। और मैंने आपको हिंदी में पहचान भी बता दी, जब सेंटेंस में पढ़ता है ना है तब समझ जाइए प्रेजेंट में है, जब पढ़ा पढ़ता था या ना था हो तो सेंटेंस पास्ट में होगा, और जब सेंटेंस फ्यूचर में होगा तब पहचान होगी पढ़ेगा, ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे आदि। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए। तो गाइज मिलते हैं अगले लेक्चर में।